ध्यान दे सारे बच्चे, आज का मेरा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बीटीसी का ये 7.3 चैप्टर है, क्लास 10th, और इस चैप्टर में कुल 4 या 5 प्रश्न हैं और बिहार बोर्ड इसमें से 1 या 2 प्रश्न हमेशा सेलेक्ट करती है। तो टोटली यह चैप्टर जो है ना एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष। देखिए ये तो सबको पता है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। मैं एक यहाँ त्रिभुज ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा साइड में कर लेता हूं। ध्यान दीजिए, ये पहला सवाल मैं बना रहा हूं। ये मैंने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, इसका नाम ABC दे दिया। ए का निर्देशांक दिया है 2,3। इनमें फर्स्ट वाले को हम ए का निर्देशांक मान लिया, ठीक है। बी का हो गया -1,0 और सी का हो गया 2,-4। अब चलिए देखिए, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, अगर उसके शीर्ष के निर्देशांक, वैसे तो कई सारे सूत्र होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, बात समझे ना, लेकिन अगर उसके शीर्ष के निर्देशांक दिए रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब मेरे पास सबसे पहले ये पॉइंट हमें लगाना है पता। देखिए a बराबर 2,3 है, b हमने माना है -1,0 और c हमने माना है 2,-4। अब ये जो a है ना, इसमें से हम x1 और y1 मानेंगे। x1 2 हो गया, y1 मेरा 3 हो गया, ठीक है ना। इस b वाले में से क्या करेंगे, x2 और y2। क्लियर। पहला वाला x एक्सिस होता है, दूसरा वाला y एक्सिस होता है, याद रखिएगा। c वाले में से x3 और y3। अब चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। अब ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस छब्बों का मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। 1/2 x1 के बदला में हम 2 पुट करेंगे। y2 - y3, y2 मेरा 0 है और y3 मेरा -4 है। थोड़ा चिन्ह सब पर विशेष ध्यान रखिएगा। ये माइनस यहाँ फॉर्मूला से आया है, y3 का वैल्यू -4 है, प्लस x2 मेरा -1 इंटू y3 - y1, तो y3 हो गया -4 और y1 हो गया 3। उसके बाद x3 2 हो गया और y1 - y2, तो y1 मेरा हो गया 3 और y2 हो गया 0। क्लियर ना। अब चलिए बस इसका कैलकुलेशन हमें निकाल लेना है। 2 गुने -+4 होता है ना, -1 और -4 और -3 हो जाएगा -7 प्लस 2 गुने 3। अब चलिए 1/2 × 4 दूना 8 - प्लस 7 और 2 तिया 6, 8 6 14 और 7 21/2। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21/2 वर्ग मात्रा। ये मेरा बीटीसी का पहला सवाल था और प्रायः ये प्रश्न 2 नंबर के अंतर्गत बिहार बोर्ड सेलेक्ट करती है। ध्यान दीजिए, अब मैं ये 2 नंबर प्रश्न को हल करूंगा। ये 2 नंबर, पहला का ही 2 नंबर पार्ट है और इसका भी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है त्रिभुज का। ध्यान दीजिए, इनमें भी हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना रहे हैं।
ABC नाम दे दीजिए। A का निर्देशांक -5, -1, B का हो गया 3, -5 और C का हो गया 5, 2। अब आ जाइए, x1 मेरा होगा -5, y1 हो गया -1। बस दिमाग में सेट कीजिए, ये जो है ना एक किसी, ये तीनों में से किसी एक में x1 y1 ले लेना है, किसी एक को x2 y2 मान लेना है, किसी एक को x3 y3 मान लेना है। तीन है, तीनों को मान लेना है। बात समझे ना? इसमें से हम x1 y1 लिए हैं, x2 मेरा हो गया 3 और y2 मेरा हो गया -5, देन x3 मेरा हो गया कितना 5 और y3 हो गया 2। क्लियर? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, मैं ऊपर लिख दिया हूं ध्यान दीजिएगा, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर? अब चलिए 1/2 x1 का मान जब भी आप डालिएगा थोड़ा ध्यान से डालिएगा, क्योंकि माइनस प्लस में ना कहीं आप गलती किए तो हो गया। x1 का वैल्यू -5, y2 माइनस y3, y2 मेरा कितना है -5 और y3 हो गया 2। डाल दिया, ये माइनस फॉर्मूला से आया है। x2 हम 3 डालेंगे और y3 माइनस y1, y3 मैं कितना डालूंगा 2 और माइनस y1 -1। यहाँ 2 बार माइनस क्यों हुआ समझ गए ना? एक बार माइनस फॉर्मूला कर रहा है और 1 -1 वैल्यू है y1 का, ठीक ना? x3 कितना 5, y1 -1 यहां से आएगा और y2 आ जाएगा -5, ठीक ना? चलिए कैलकुलेशन निकालिए। पाँच 35, 3 9, 5 20, देन 1/2 गुने 20, 35, 20 55 और 9 55, 5 60, 4 64, तो काटने पर 32 हो गया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 32 वर्ग मात्र, ठीक है? अब चलिए 2 नंबर सवाल। अब तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अब मैं बीटीसी के 2 नंबर प्रश्न पर चर्चा करता हूं 7.3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से लगभग हर साल बिहार बोर्ड एक प्रश्न सेलेक्ट करती है 2 नंबर के अंतर्गत। ध्यान के पास 4 प्रश्न आप लोग को पढ़ना है, 4 टाइप्स के प्रश्न को जानना है। और ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है संरेखी के रूल से। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। पहले तो देखिए संरेखी किसे कहेंगे? संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में स्थित बिंदु। बात समझे? तो संरेखी ज्ञात करने का या जांच करने का 2 तरीका होता है। एक तो तरीका हो गया जिस पर 7.1 चैप्टर में हमने काम किया था। आप पिछले वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो में चेक कर सकते हैं। उसमें क्या था कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके AB, BC, AC निकाला था और 2 गो
छोटा वाला मान जोड़ने के बाद अगर बड़े वाले मान के बराबर हो गया था तो वो संरेखी था। आज मैं दूसरा विधि से चर्चा करूंगा। विधि मेरा क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप 1 नंबर सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं के का वैल्यू निकालना है और हमें ये बताना है कि के का वैल्यू क्या है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ए दिया है 7 कोमा -2, बी दिया है, मान लिए हम बी दिया है 5 कोमा 1 और सी दिया है 3 कोमा के। इसी के का मान हमें निकालना है, के का मान। और शर्त क्या कर रहा है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। संरेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। अब देखिए रूल याद कीजिएगा, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। अगर तीनों बिंदु संरेखी होगा ना, या तीनों बिंदु संरेखी कब कही जाएगी, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल जाए। तो हम सबसे पहले यहां इसमें से जैसे पिछले सवाल में माने थे x1 y1 मानिए, x1 7, y1 -2, x2 5, y2 1, x3 3, y3 के। इसी के को तो हमें निकालना है अभी, बात समझे। आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 ये संरेखी का नियम होता है। देन आप लिख सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बदला में 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। 0 कहां से आया, यहां से आया, यहां से 0 आया। ये यहां कैसे आ गया, संरेखी का नियम होता है, याद रखिएगा रूल। 3 बिंदु तब संरेखी कही जाएगी जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल जाए। अब चलिए इस पर मान बैठाइए। x1 के बदला में हम 7 लिखेंगे, y2 माइनस y3, y2 मेरा 1 है और माइनस y3 मेरा k है, प्लस x2, x2 हो गया 5, उसके बाद y3 मेरा कितना है, k, और माइनस y1 हो गया -2, प्लस x3, x3 हो गया 3, ठीक ना। अब y1 माइनस y2 तो -2 माइनस 1 बराबर 0। 1/2 इंटू 7 को 1 से गुना कीजिए, 7 माइनस 7 के। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 को k से गुना कीजिए, 5 के, प्लस 5 दूना 10। प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 5 10, माइनस माइनस प्लस 2 और 5 10। यहाँ -2 और -1 -3, तो -3 को अगर आप 3 से गुना करते हैं तो -9। 1/2, चलिए 7, 10 7 17 में से 9 गया 8। देखिए 7 और 10 जोड़ेंगे ना, दोनों के पीछे पॉजिटिव सिंबल है, तो 17 हो गया, उसमें से 9 घटा दीजिए, 8 बचा। -7 प्लस 5 तो -2 के बराबर 0। ध्यान दिए, इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 4 माइनस के बराबर 0। ये 2 कट गया, 4 माइनस के बराबर 0, माइनस के बराबर -4, ये जा इधर आ गया तो के बराबर 4। कहने का मतलब के बदले में अगर 4 रहेगा ना तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी। तो आप लोग संरेखी का नियम जान गए, क्या होता है नियम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 संरेखी होगा, ठीक है। एक और प्रश्न है बीटीसी में संरेखी को लेकर के ही, उस पर मैं अब चर्चा करता हूं। ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, ये 2 नंबर सवाल है, 2 का 2, 8 कोमा 1, के कोमा -4 दूसरा बिंदु है, और 2 कोमा -5 तीसरा बिंदु है। x1 8,
y1 एक, x2 के y2 माइनस 4, x3 दो और y3 हो गया -5। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 हो गया। चलिए अब इस पर आप मान बैठाइए। x1 8, y2 माइनस y2 हो गया -4 और y3 हो गया -5। आइए x2 खोजिए, के हो गया और y3 माइनस y1 कितना है -5 और y1 कितना -1। ठीक, x3 2, y1 माइनस y2 y1 1 y2 माइनस 4 क्लियर बराबर 0। 8 गुने -4 प्लस 5 तो 1 हो गया। देख लीजिए, अरे भाई -4 माइनस प्लस 5 तो -4 प्लस 5 1 होगा। ये 1 मैं यहां से लाया, ठीक ना, प्लस के गुने -6, ये -5 और -1 -6 प्लस 2 गुने माइनस प्लस और 4 1 5 बराबर 0। 1/2 इंटू 8 -6 के प्लस 10 बराबर 0। अब मैं इधर देता हूं 1/2 10 8 18 और -6 के बराबर 0। दो आपको मान ले लीजिए। के बराबर 3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा।